नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आरआरबी क्लर्क प्री का जो एग्जाम हुआ था उसका रिजल्ट भी आ गया है और उसका फाइनली स्कोर कार्ड भी हमें देखने को मिल गया है। बहुत कुछ डेटा शॉकिंग है। मैं थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग से जरा ब्रीफ कर दूं। जब आप लोगों का एग्जाम हुआ था तो एग्जाम टाइम पे मैंने आपको ये थोड़ा सा पैटर्न बताए थे कि ये आपका ओरिजिनल जो है वो लेवल पूछा गया था, किस तरह का आपका एग्जाम आया था। जहां पे आप देख सकते हैं कि लगभग लगभग पैटर्न जो है वो इजी फॉर्मेट में थे और इजी मतलब इजी टू मॉडरेट फॉर्मेट में अगर मैं जाऊं तब भी आपके जो गुड अटेम्प्ट्स, देखिए गुड अटेम्प्ट्स का मतलब क्या होता है कि जो एक एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट ने ये स्कोर किया होगा वो स्कोर आपका इतना बना है। इसके ज्यादा भी जाता है। हमेशा हमने देखा है कि बच्चे 80/80 लगभग 79 78 इतना भी स्कोर करते हैं। तो ये आप जरा शिफ्ट 1 का जो है वो पैटर्न देखिए। शिफ्ट 2 में जब किस तरह से पैटर्न आया था वो आप एक बार देख लीजिए। शिफ्ट 3 में आप एक बार देखिए किस तरह से आपका आरआरबी क्लर्क का पेपर जो है वो पूछा गया था। और शिफ्ट 4 को भी आप यहाँ पे, शायद शिफ्ट 4 मैंने मेंशन नहीं किया। जनरली क्या होता है, आरआरबी क्लर्क का जो डेटा आता है रिजल्ट का या जो स्कोर कार्ड होता है, आप अगर लास्ट के 3 साल के पैटर्न को देखेंगे तो कहीं कहीं पे जैसे हरियाणा जैसे स्टेट में हमने 79 78 कट ऑफ देखा है। हमने कई और स्टेट में 77 प्लस 78 प्लस इतने हमने कट ऑफ देखे हैं। लेकिन इस बार बहुत शॉकिंग कट ऑफ के नंबर गए हैं। यानी इससे दो चीजें हैं। नॉर्मलाइजेशन बहुत तगड़ा हुआ है। पहली चीज नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस, क्योंकि आपने शिफ्ट वाइज देखा कुछ पैटर्न इजी टू मॉडरेट फॉर्मेट में थे। हमने देखा कि इस बार जो कट ऑफ के नंबर हैं लगभग लगभग सभी स्टेट्स में एज कंपेयर टू लास्ट 3 इयर्स काफी कम गए हैं। और इसका फायदा बहुत सारे स्टूडेंट्स को हुआ है। देखिए नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस हुई है तो जाहिर सी बात है दोनों चीजों को बैलेंस किया गया होगा। तो बहुत सारे बच्चों को इसका बेनिफिट हुआ है, उनका सिलेक्शन हुआ है और फाइनली वो मेंस के लिए यहाँ पे एलिजिबल हुए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे सिंपल अगर मैं कुछ कुछ स्टेट्स को यहाँ पे देखूं, आप देख सकते हैं लाइक उत्तर प्रदेश में 69 कट ऑफ गया। अगर आप लास्ट के 2 साल का पैटर्न देखेंगे तो 74 76 के आसपास था। इसके अलावा अगर आप झारखंड में देखें 69 अगेन कट ऑफ गया। तमिलनाडु में लगभग लगभग 61 कट ऑफ जाके रुका है। इसके बाद अगर मैं तेलंगाना देखूंगा, तेलंगाना का कट ऑफ यहाँ पे 55 यहाँ पे गया है। बिहार का कट ऑफ 66 गया है। गुजरात का 67 गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ का यहाँ पे 61 कट ऑफ गया है। उत्तर प्रदेश मैंने आपको बता ही दिया। आंध्रा का यहाँ पे 65 कट ऑफ गया। जम्मू कश्मीर का 69 कट ऑफ गया। इसके अलावा आसाम का 69 है। इसके अलावा अगर मैं देखूं कर्नाटका का यहाँ पे 68 कट ऑफ गया है। चंडीगढ़ का यहाँ पे 61 कट ऑफ गया है। मध्य प्रदेश का यहाँ पे 70 कट ऑफ गया है। मतलब अगर आप देखेंगे तो जो एक एवरेज कट ऑफ गए हैं वो लास्ट के 3 साल के पैटर्न से हट के लगभग 70 के आसपास आपका एवरेज जो है वो कट ऑफ का नंबर है। जनरली हम लोग आरआरबी क्लर्क में 75 76 78 के अराउंड जो है वो हमने कट ऑफ देखा था। और हम लोग आरआरबी क्लर्क को एक टाइम पे आरआरबी क्लर्क और आरबीआई असिस्टेंट में कोई डिफरेंस नहीं मानते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा क्या कहते हैं आरबीआई का जो असिस्टेंट का पेपर है उसमें भी कट ऑफ के नंबर जो है वो 96 97 98 94 ऐसे कट ऑफ जाते हैं। तो इस बार ये काफी बेनिफिट है उन सारे बच्चों के लिए जिन्होंने एक अच्छे अटेम्प्ट्स किए थे। एक्यूरेसी बेहतर थी लेकिन उन्हें उन्हें डर था कि सर मेरे अटेम्प्ट्स तो 70 ही हुए हैं, 71 ही हुए हैं, 69 ही हुए हैं, सर मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। फाइनली उनके लिए आरआरबी क्लर्क ने बहुत अच्छी गुड न्यूज दे दी है। तो आप सभी फोकस करें। आप लोगों का मेंस का एग्जाम है 6 तारीख को, आरआरबी क्लर्क मेंस का। इसके बाद आप लोगों का आईबीपीएस क्लर्क मेंस का एग्जाम है। दो चीजें मैं यहां पे कहूंगा, मेंस के एग्जाम दो लगे हुए हैं। इसके बाद आपका आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स है। एनआईएसीएल एओ का भी बहुत सारे बच्चों का एग्जाम है। जिस तरह से आपने सितंबर मंथ को प्रॉपर स्टडी में यूटिलाइज किया है, मेक श्योर करें कि आपका अक्टूबर मंथ भी वैसे ही होना चाहिए। 20-25 तारीख तक आपकी स्टडी बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। अगर आपने बेसिक फंडामेंटल कवर कर लिया है, उसके आगे आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मेक श्योर करिए कि फिलहाल आपको डेली एक मॉक देना कंपलसरी फॉर्मेट में आपका होना चाहिए। एक आपका मेंस का मॉक, अगर अभी आपका मेंस का एग्जाम लगा हुआ है तो। और कोशिश करें ऑल्टरनेट डेज में आपको आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स या फिर एनआईएसीएल एओ प्रीलिम्स का भी एक मॉक जरूर देना है, क्योंकि मॉक आपकी प्रिपरेशन में एक क्रूशियल रोल जो है वो यहां पे निभाएगा।